Myself, Dr. Reshma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg, Chhattisgarh. Now we are going to discuss about Family Health Management of Unit 5, Resource Management 1, MA 4th Semester Home Science. Family Health Management comes out of three words: family, health and management. Parivarik Swasth Prabandhan. Now, first of all, we must know what is family. Parivar. Family word has been taken from a word, Latin word, famila, which is defined as group of persons united by ties of blood, marriage or adoption, interacting and communicating with each other in their respective social roles. परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं. फैमिली हैज फ्यू फंक्शंस. परिवार के कुछ कार्य होते हैं. ये एक सामाजिक इकाई है. इट्स अ सोशल यूनिट where these people who are living in a family perform certain functions like reproduction, biological maintenance, socialization, status placement, welfare and protection. Functions in relation to other institutions they do, like economic, citizenship, to political behavior, religion and educational. यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके परिवार के कुछ जो कार्य हैं वो हैं जैविक कार्य, जिसे रिप्रोडक्शन या संतानोत्पत्ति कहा जाता है. कुछ शारीरिक कार्य हैं जिसमें शरीर की रक्षा, बच्चों का लालन पालन, निवास स्थान का प्रबंधन, भोजन का प्रबंधन परिवार के सदस्यों के लिए. इसके अलावा कुछ आर्थिक कार्य हैं जिसमें उत्तराधिकारी का निर्धारण, साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं. Now there are some basic needs to attain a decent quality life. हर परिवार की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें. जिसमें नंबर 1 इज नीड्स फॉर सर्वाइवल. अर्थात जीवित रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे पोषण आहार है, स्वास्थ्य है, शुद्ध पेयजल है और सैनिटेशन है. सेकेंड इज सिक्योरिटी या सुरक्षा. सुरक्षा प्रदान, परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक शेल्टर या आवास जिसे कहते हैं. इसके अलावा सुख शांति, साथ ही कुछ इनकम होनी चाहिए, आय होनी चाहिए ताकि जो परिवार के आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके. नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण. सशक्तिकरण by empowerment by basic education, functional literacy, community development, family and psychosocial care. like मूलभूत जो शिक्षा है और साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता होनी चाहिए, साथ ही सामुदायिक विकास. इस तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है. Now, what is family's concept of health? स्वास्थ्य का की क्या अवधारणा है? Health is when an active and effective mode of interaction within a given social, cultural and natural milieu, a state of relative equilibrium both physically and mentally with the surrounding world. किसी भी व्यक्ति का संतुलित शारीरिक और मानसिक संतुलित व्यवहार अपने आसपास से, चाहे वो वहाँ का समाज हो, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, उसके साथ जो उसका संतुलित व्यवहार है उसे ही स्वास्थ्य कहा जाता है. Now, what are the characteristics of a healthy family? A healthy family is open to change, high self-worth, functional defense, clear rules discussed, people take risks to express feelings, can deal with stress, welcomes life stages, clear hierarchy, affect is open.
तो क्या विशेषताएं हैं या किसी भी स्वस्थ परिवार की, ये इनके बीच में प्रभावी संप्रेषण है, प्रभावी संतुलन है, ये साथ ही ये बदलाव के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह के तनाव को, दबाव को ये अच्छी तरह से डील करने की इनमें क्षमता होती है। जीवन के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं इनका ये स्वागत करते हैं और सभी तरह की जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, जो विकासात्मक कार्य हैं उनको ये पूरा करते हैं। Now, family as a unit of care, as we already know, family is a unit of society. Now, यहाँ पर ये है कि अगर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो वो रोग सिर्फ उस व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, अपितु संपूर्ण परिवार उसकी इस परेशानी में उसके साथ होता है और प्रभावित होता है। साथ ही उसके स्वस्थ होने के लिए समस्त क्रियाएं परिवार द्वारा की जाती हैं। Like premise of understanding families in healthcare, यहाँ पर परिवार का इसलिए महत्व है, जैसे अपन ने अभी भी बात की कि जो रोगी है वो अकेला किसी रोग से ग्रसित नहीं है तो भी उसके साथ उसकी इस समस्या में सारा परिवार उसके स्वास्थ्य की कामना करता है, उसको स्वस्थ होने के प्रयास करता है, उसको सपोर्ट भी देता है। Now, working with families, when we talk about the social health care, या जो परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं या किसी भी तरह के रोग का इलाज होता है, तो यहाँ पर आप देखो कि एक थेराप्यूटिक ट्रायंगल बन रहा है, एट वन कॉर्नर इज अ पेशेंट, एक रोगी है, फिजिशियन या चिकित्सक है और परिवार है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके किसी भी समस्या का, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसकी रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए प्रयास करते हैं। Now, contribution of public and private agencies. When we talk about healthcare, healthcare is the maintenance or improvement of health via the prevention, diagnosis, treatment, recovery, or cure of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in people. Healthcare is delivered by health professionals in allied health fields. यहाँ पर अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ये रोग से बचाव, उसकी डायग्नोसिस, उसका इलाज, किसी तरह की भी चोट एवं अन्य शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे ये रिलेटेड है या उसी से ये तारतम्य है, और ये दिया जाता है स्वास्थ्य संबंधी जो एक्सपर्ट्स होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा। इसके विभिन्न क्षेत्र या एरियाज हैं, लाइक डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, मिडवाइफरी, नर्सिंग, मेडिसिन, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, और ये अलग अलग अवस्थाओं में, चाहे आप उसको प्राथमिक, सेकेंडरी या किसी भी अवस्था में ये सेवाएं दी जाती हैं। और व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? Public health is the science of protecting and improving the health of people and their communities. This work is achieved by promoting healthy lifestyles, researching disease and injury prevention, and detecting, preventing, and responding to infectious diseases. Public health also works to limit health disparities. तो public health उस विज्ञान को कहा जाता है जहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और स्वास्थ्य को बेहतर करने का कार्य होता है, जिससे कि जो जन सामान्य है उनका जो जीवन शैली है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। इसी के संबंध में यहाँ पे विभिन्न शोध होते हैं, साथ ही रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं, और
संक्रामक रोगों के भी रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में कोविड-19 से न सिर्फ हमारा देश बल्कि संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितने ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रोग के होने के पहले ही उसकी रोकथाम करना, और अगर हो जाए किसी तरह का रोग तो उसको उसका इलाज करना, और साथ में मानसिक चाहे ये सिर्फ शारीरिक रोग नहीं बल्कि मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके भी संबंध में इसकी सेवाएं दी जाती हैं। और ये प्रयास किया जाता है कि लोगों का जो स्वास्थ्य के प्रति सोच है, उनका जो व्यवहार है, उसमें भी बदलाव लाया जा सके। ये कंज्यूमर फोकस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधित रक्षा या सुरक्षा की प्रयास होते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ये जो नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, इनका ये मिशन ही होता है, इनका ये लक्ष्य होता है कि लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है उसको बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, पहले किसी भी रोग से पहले से ही बचाव करके, और लोगों की जो जीवन शैली है उसको स्वस्थ बनाया जा सके। नाउ प्राइवेट सेक्टर्स भी जो होते हैं वो भी इसी वे में काम करते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर्स हैं, और इसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एनजीओज हैं या नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं जो कि लोगों के जन सामान्य के स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं देती रहती हैं और लोगों को उनके जीवन रक्षा करके उनके स्वास्थ्य को बनाए रखे उनकी जीवन शैली को अच्छा बनाने का प्रयास करती हैं। नाउ व्हाट इज प्लानिंग ऑफ प्रिवेंटिव measures? Providing effective family planning services which address the needs of community is essential. Therefore, service delivery strategies need to be tailored to reach population in different locations such as urban areas, rural towns, villages and remote areas. जो फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम होते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कि जो भी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उनको विभिन्न एरियाज में पहुंचाया जाए, चाहे वो अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं या बहुत अंदरूनी क्षेत्र हैं, उन सब जगहों पर पहुंचकर इन सेवाओं को दिया जा सके। The most common family planning service delivery approach comprise health facilities, health posts, health centers, hospitals, community-based distribution, which include commercial retail sales, door-to-door service delivery and work-based distribution. अलग अलग जगहों पर अलग अलग इन सेवाओं को प्रदान किया जाता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट, किस तरह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का प्रबंधन किया जाता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम या क्रियाएं होती हैं जो कि परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। Now what is birth control? The main important factor of family planning is like birth control. What are the methods to use to do birth control? यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि प्लानिंग किस तरह से, तो जब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? लाइक जन नियंत्रण की योजना, प्रावधान और उपयोग को परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन से किसी व्यक्ति या परिवार को इच्छा अनुसार संतान की संख्या तथा गर्भधारण के बीच समय समय पर नियंत्रण करने की सहायता मिलती है। परिवार नियोजन मुख्यतः बच्चों के बीच में गैप या बच्चे कब करने हैं, इन सब के बारे में नियोजन करना, प्लानिंग करना, और उसके बाद ही बच्चों को बच्चों का लालन पालन करना। तो ये परिवार के जो दंपति हैं वो निर्धारित करते हैं क्या वो बच्चों को लाने के लिए अभी सक्षम है
क्या वो बच्चों की सारी जिम्मेदारी या उनके लालन पालन को अच्छी तरह से करने के लिए तैयार है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक या आर्थिक रूप से। उसके बाद ही वो प्लान करेंगे कि उनकी फैमिली उन्हें बढ़ानी है, कितना बच्चों को रखना है, कितने बच्चों के बीच में गैप रखना है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। विभिन्न मेथड्स दिए गए हैं कि फैमिली प्लानिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, लाइक आईयूडीज हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डोम्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, फर्टिलिटी, इसके अलावा फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आते हैं लोगों को बताना कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग की जाती है, व्हाट आर द मेथड्स, व्हिच मेथड सूट्स देम, लाइक गवर्नमेंट उनको कौन से मेथड अवेलेबल करा रही है, व्हाट दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, इसके बारे में अवेयरनेस करना। इसके अलावा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पुरस्कार देती है, इंसेंटिव्स देती है, कुछ लाभ योजनाएं देती है, जिससे कि लोग इन प्रोग्राम्स की तरफ अट्रैक्ट